हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कौशिक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक पोस्ट देखी होगी जो कि आजकल इंस्टा पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं कि एक सर्जरी रेजिडेंट है जो कि सफदरजंग से है एंड उसने जो है अपना सीट छोड़ दी है। और उसके सीट छोड़ने का जो मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है। इतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है कि आपको सोने के लिए एक वीक में शायद मैक्सिमम 20 आवर्स आपको मिल रहे होंगे। एंड ये बात बिल्कुल ही सच है। ये बात 100% सच है क्योंकि फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं एक बात जो शेयर करना चाहता हूँ कि हमें इन सब कंडीशन से हमें भागना नहीं चाहिए। नो डाउट, अगर आप उस कंडीशन को अगर आप झेल नहीं पा रहे हो, उस कंडीशन को आप अगर इम्बाइब नहीं कर पा रहे हो, तो एक ये बहुत ही परफेक्ट आपका स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है कि आपने रिज़ाइन कर दिया है। नो डाउट, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहली जो होती है वो मेरी जो है वो मेंटल हेल्थ है। मेरी मेंटल हेल्थ अगर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो मुझे उस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए। और ओब्वियसली उस लड़के ने बहुत ही अच्छा किया है। अगर वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको वो कंडीशन चेंज करनी है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचना है। देन नेक्स्ट थिंग कि यार, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सफदरजंग में पीजी करते हैं एंड बहुत अच्छे से पीजी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग कि जब वो पीजी करके बाहर निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा केस होगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर वो ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नो डाउट, सफदरजंग से आप निकलने के बाद आपको खुद को आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। मैं कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है तो उसको मैं इम्बाइब कर सकता हूँ, उसको मैं झेल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सफदरजंग हॉस्पिटल के नेगेटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। जैसे नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं बोलेंगे बट ये बोलना चाहेंगे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड इतना ज़्यादा है, इवन मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि हर कोई ये सोचता है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तो बहुत बहुत ज़्यादा चिल होता है। बट अगर आप सफदरजंग हॉस्पिटल में हो तो आपको वर्कलोड इतना ज़्यादा मिलेगा। अगर आपकी सिटी में पोस्टिंग होती है तो आप, नो डाउट, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जब मेरी सिटी में पोस्टिंग होती है तो मैक्सिमम मैं 2 to 3 आवर्स या फिर 3 hours to 4 hours इतना ही मुझे सोने को मिलता है। इससे ज़्यादा मुझे सोने को नहीं मिलता है क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है, हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। एंड जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, वहाँ पर तो वर्कलोड बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप पीछे हटने का सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो पोटेंशियल, जो सफदरजंग हॉस्पिटल जो आपको वो पोटेंशियल देना चाहता है, शायद आप वो पोटेंशियल आपके अंदर नहीं आ पाएगा। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ है, उसके बाद ही आपकी लाइफ है। बट स्टिल कहीं ना कहीं सफदरजंग हॉस्पिटल जो चीज़ें आपको देता है वो इस वर्ल्ड में कोई भी हॉस्पिटल नहीं दे सकता है। तो इस पोस्ट से आपको ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सफदरजंग हॉस्पिटल मिल रहा है तो आपको सफदरजंग हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहिए। एंड मैं 100% कह सकता हूँ 3 साल के बाद जब आप सफदरजंग हॉस्पिटल से निकलोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से, ऑल ओवर वर्ल्ड दूसरों से कहीं ना कहीं आपको बेटर आपको महसूस होगा। सो इस स्पोर्ट्स से ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट, अगर आपको मेंटल हेल्थ पर आपका इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप रिज़ाइन कर सकते हो। बट स्टिल आई वांट टू से कि सफदरजंग हॉस्पिटल वो चीज़ है, वो जगह है जो आपको सब कुछ दे सकती है। आपका 100% जो आपका पोटेंशियल है
वो आपके अंदर है। एंड वो सफदरजंग हॉस्पिटल आपका 100%, अगर आप सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करते हो तो वो 100% पोटेंशियल आपको चाहिए। दैट्स इट। और जब भी आपको अगर फ्यूचर में आपको मौका मिलता है कि सफदरजंग हॉस्पिटल आपको ज्वाइन करने को मिलता है, तो विदाउट एनी सिंगल डाउट आपको ज्वाइन करना चाहिए। फ्रॉम माई पॉइंट, जैसा मैं सोचता हूँ, वहाँ से आपको सफदरजंग हॉस्पिटल जो है आपको ज्वाइन करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप मेरे जूनियर बनकर आओ। एंड आप सबको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आकर शेयर करो, एंड 100% मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूंगा। मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सॉल्यूशन, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। दैट्स इट। थैंक यू।